सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि हर हफ्ते मैं एक इस प्रकार के शख्स से आपको मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो रेमिजन किया है या फिर रिवर्सल किया है। और अक्सर जब आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको कह देते हैं कि ऐसा रिवर्सल जैसा कुछ होता नहीं। दरअसल आपके डॉक्टर्स आपकी डायबिटीज का रिवर्सल कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनके इंटेंशन गलत है, खाली इसलिए कि उनको ये बात मालूम नहीं है। देखिए, कोई भी एमडी फिजिशियन बनता है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट बनता है या फिर कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनता है, तो उसके जीवन का 8 से 10 साल 11 साल वो यही पढ़ता है कि डायबिटीज का मैनेजमेंट किया जा सकता है, ब्लड शुगर को मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। अब जो मेरे साथ के डॉक्टर हैं उनको तो 30-30 साल प्रैक्टिस को हो गए हैं। तो 8, 10 या 12 साल की पढ़ाई, और फिर उसके बाद में, क्योंकि देखिए एमबीबीएस 5 साल का, 1 साल का इंटर्नशिप, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यही हो गया 9 साल। फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, तो उसके अंदर फिर समय जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने पढ़ा है कि डायबिटीज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है और दवाइयां लेने से ये मैनेज की जा सकती है और फ्यूचर में इसके कॉम्प्लिकेशन आएंगे, उसको कैसे मैनेज करना है वो भी पढ़ा है। अब वो उस चीज को छोड़ करके किसी नए कंसेप्ट पे 20 साल 30 साल की प्रैक्टिस के बाद में कैसे जाएं, ये मजबूरी है। समझ में ही नहीं आता कि जो अब तक कर रहे थे क्या वो गलत है। तो उनका माइंडसेट वैसा हो चुका है। अब आप उम्मीद क्या करते हैं कि आपकी दवाइयां छोड़ छूट जाएं, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाए। तो वो उम्मीद उनसे करना ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन मरीजों की डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती उनको उन्हीं एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। दवाइयों से डायबिटीज को मैनेज करते रहना पड़ेगा। पर जो 90% टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं वो अपने जीवन में एक चांस जरूर लें इसको रिवर्स कर देगा। तो मैं अक्सर मेरे मरीजों को बोलता हूं कि भाई, एक जरा पत्थर आसमान की तरफ उछालो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और ऐसे कई लोग हैं, हजारों लोगों ने, मतलब अभी करीब 40-50 हजार लोगों ने एटलीस्ट अपनी दवाइयां छोड़ चुके हैं। हजारों के अंदर लोगों ने अपने रेमिजन रिवर्सल को पाया है। सैकड़ों इंटरव्यू मैंने लॉन्ग लिव लाइफ के ऊपर डाले हैं। उसके बावजूद जब आप अपने डॉक्टर्स को चर्चा करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं। तो इसलिए नहीं सुना क्योंकि उनका माइंड सेट जो है वो डायबिटीज को मेंटेन मैनेज करने के लिए है। तो आप वो उनसे उम्मीद मत करिए। उनको ये समझने में और 5 से 10 साल जाएगा, इसमें उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं है। जहां तक सवाल है डाइटिशियंस का, तो उन्होंने भी वही डाइट पढ़ी है जिसे पढ़ के आपकी ब्लड शुगर थोड़ी कम आती है। परंतु आपको डॉक्टर की लगातार जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही डॉक्टर तो ये बोल के आपको डाइटिशियन के पास भेज रहे हैं कि आप जाकर के उनसे डायबिटीज फ्रेंडली डाइट सीखें। अब मान लीजिए उस डाइट के अंदर मरीज की डायबिटीज इतनी ठीक हो जाए कि उसको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, या मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए डाइट से, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? इस डाइटिशियन को डाइट ठीक से आती नहीं है, मेरा मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो अगली बार से नहीं भेजूंगा। तो वो डाइटिशियन भी डर के मारे वो डाइट नहीं दे पाते जो एक्चुअल में पेशेंट को देना चाहिए, या कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, उसके अभाव में नहीं दे पाते। तो डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल डाइटरी प्रोटोकॉल से बल्कि इसका रेमिजन और इवन रिवर्सल किया जा सकता है। और हर हफ्ते एक टेस्टमनी में डालता हूं। इस बार आपको मैं मिलवा रहा हूं मिस्टर राम उपाध्याय से। नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार सर, नमस्कार। इनकी उम्र है 31 साल। ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वेकंठपुर, छत्तीसगढ़ से। और इनको नवंबर 2024 में डायबिटीज डायग्नोज हुई। और इन्होंने जैसे ही डाइट प्रोटोकॉल का मालूम पड़ा स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया। पर जब इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो इनका ब्लड शुगर लेवल था 350 के ऊपर, खाना खाने के बाद में नियरली 400। HbA1c 12.1, वजन था तब 81 kg और इनकी हाइट है करीब 175 सेंटीमीटर। रिकॉर्ड टाइम के अंदर, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने में इन्होंने 12.1 से अपना HbA1c किया है 5.4। बराबर बोल रहा हूं मैं? जी सर, जी। और इनकी अब ब्लड शुगर आती है फास्टिंग में 80 से 90।
खाना खाने के बाद में 110 से 115 HbA1c, जैसा मैंने बताया कि अब 5.4 है, और इनका वजन है 71 kg। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इनका अनुभव कैसे रहा, और इनको मालूम कैसे पड़ा कि डाइट से भी मिरेकल हो सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका अनुभव बताएं कि डायबिटीज डायग्नोज सर कैसे हुआ, डाइट के बारे में कैसे पता पड़ा, क्योंकि आप थोड़े समय जी पहले बता रहे थे आपके फैमिली में भी डायबिटीज का हिस्ट्री जी है। सर, मेरे फादर अगस्त 2022 में डायबिटीज के कारण इनकी किडनी फेलियर हुआ, डायलिसिस पे थे, फिर उनकी डेथ हो गई। उनको 2006 में डायबिटीज हुआ था। अराउंड 15 ईयर्स में, 15 साल में उनकी डेथ हो वेरी गई। सैड। और देखो, तो मुझे उनको इस उनको उनको ये पता भी नहीं होगा कि जो वो जी। खा रहे हैं उसके कारण उनकी बीमारी और बढ़ रही है। और देखिए सर, जैसे क्या आपने होता है। कुछ वीडियोस में शेयर किया था कि एक डायबिटीज का मरीज है, आप उसको पोहा खिला रहे हैं, इंसुलिन लगवा रहे हैं। सेम जब मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैंने उन चीजों को रिमाइंड किया, तब हम्म, मुझे आया कि शायद ये मैं लॉन्ग लिव मुझे पहले मिल गया होता तो मे भी आज मेरे फादर मेरे साथ होते सही। और हम उनके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर पाते। क्योंकि आप उनको एक तरफ से इंसुलिन दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप उनको पोहा खाने के लिए बोल रहे हैं। डाइट डाइट में लिखते हैं कि आप सवेरे के ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हैं, मुरमुरा ले सकते हैं, सही बात। पराठे खाइए 3 गेहूं की रोटी के। सही तो बात। सर, जब मुझे इस चीज पे अवेयरनेस तो थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी डायग्नोज हो जाऊंगा। और हम्म। मैं अपनी तरफ से फॉलो भी करता था। हम्म। तो जब मैं दिवाली के सीजन के बाद जब मुझे वीकनेस लगा, यूरिनेशन हुआ, तो किसी मेरे ऑफिस स्टाफ ने बोला कि सर, आपका वेट डाउन हो रहा है, आप एक बार ना अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। तो मैं जब लैब में गया तो लैब वाले ने चेक किया, तो उसमें मेरी रैंडम ब्लड शुगर 397 आई। तो तो ये मुझे किस लगा समय कि की बात है, किस पीरियड की ये बात है है। सर 4 नवंबर 2024 को। ओके। ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर, एक बार आप सुबह आके फास्टिंग चेक करें, फेस्टिव सीजन हो सकता है, आपने मीठा खाया तो आपकी बढ़। तो मैं फास्टिंग कराने गया सर, तो 353 फास्टिंग में। फिर उन्होंने बोला आप 2 घंटे बाद पीपी भी चेक कराइए, थ्री हम्म। नाइनटी सेवन और उन्होंने बोला कि अब ये भी हो गया तो आप एक बार HbA1c भी कराइए। तो वो हम्म। भी 12.1। मेरे मतलब सर पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। और जस्ट उससे 6 महीने पहले मार्च 10 मार्च 2024 मेरी मैरिज हुई थी। मेरी वाइफ, मेरे घर में सब में एकदम, क्योंकि उन्होंने फादर श्योर। के बारे में सुना था तो सबको पता था कि बहुत प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज आगे चल के बन सकती है अगर आपने डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल नहीं करते तो। बराबर। और मुझे ये तो पता था सर कि रेमिशन और रिवर्सल आज के समय पॉसिबल है। हम्म। हम्म। तो सर मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किया मेरी किस्मत अच्छी की कहिए, कि मुझे एक जेन्युइन और एक बहुत मतलब अच्छा गाइडेंस के लिए आपका चैनल देखने को मिला। और आपके मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे। उन टेस्टिमोनियल्स को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इनके रिजल्ट भी जेन्युइन है। और डाइटिशियन मैम जो अनुजा मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही बात। उन्होंने बोला कि सर, डाइट वर्क्स बेस्ट। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी खा लीजिए, लेकिन अगर जब तक आप डाइट पे काम नहीं करेंगे तो आपकी हुआ सर वही। मैंने डाइट पे काम किया, उसके साथ एक्सरसाइज किया, तो बराबर। उसका रिजल्ट सर ये आया। और मैं बहुत सर, बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही मिल गया। क्योंकि अरे मैं सर अर्ली अर्ली मैरिज था, और सर मैं हम्म। जब डॉक्टर के पास गया तो हम्म। डॉक्टर ने मुझे ऐसी चीजें बोली। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी सर, वो मतलब उस पूरी रात रोई। मतलब उन्होंने बोला कि आपके भी नई न्यूली मैरिड कपल है, आप लोग ना बेबी प्लानिंग करिए, क्योंकि डायबिटीज में आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हो सकता है आपकी बेबी प्लानिंग ना हो पाए, ये नहीं हो पाए। तो मतलब हमारे घर में 5 से 6 दिन ना बहुत गंदा माहौल रहा। एक्चुअली क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स काउंट इसके ऊपर असर आता है डायबिटिक मर्द में। और फीमेल्स में अगर डायबिटीज होती है जैसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, तो थ्रेटेंड जी जी। एबॉर्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे जाके हम्म, कंसीव होने के भी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर पेशेंट का वजन भी ज़्यादा होता है, तो ऐसी जी महिलाएं जी। पीसीओएस में भी जाती हैं। तो फिर ऐसे जी में जी। आईवीएफ और सारे हार्मोनल बैलेंस करना, वो सारे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ये बात सही है। अगर महिलाओं में हो तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस समय तो ओबेसिटी महिलाओं में एकदम पीक पर है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बात बोलता हूँ, मेरा एक पेशेंट कैलकाटा से था, 16 साल की उसकी बेटी थी, 95 kg वेट। उसका मेरे को फोन आया, सरदार जी, उनका फोन आया, बोलते हैं अग्रवाल साहब, मेरी बेटी मेरी बात सुनती नहीं है, 96 किलो वजन हो गया है, बताओ मैं करूं क्या। और मैं कुछ ज्यादा बोलता हूं तो वो मेरे को ऐसा ऐसा धमकी देती है कि मैं सोच नहीं सकता। मतलब वो चीज मैं ऐसे ओपनली बोल नहीं सकता जो वो उसकी बेटी बोलती थी। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो महिलाएं समझें इस बात को, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता जा रहा है। एनीवे, फिर आगे क्या जी। हुआ।
पर सर हमने जैसे उस समय 397 थी, तो उसको कम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके कारण मेरे को बहुत यूरिनेशन और एक्सेसिव थ्रस्ट हो रहा था। तो मैं डॉक्टर सही। के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे ये सब चीजें बोली। उन्होंने मुझे मेटफॉर्मिन 500 दी। आपने मैंने दस मेटफॉर्मिन दिन सर खाना मेट शुरू किया फिर? सर उन्होंने मेटफॉर्मिन दी। मेटफॉर्मिन मैंने 10 दिन खाई। और मैं क्या टेंशन में सर, कि हम्म। मेटफॉर्मिन खा रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। तो ये हम्म। कैसे डॉक्टर है बोलते हैं कि इससे आपकी डायबिटीज ठीक होगी, यहाँ तो मेरी आंखों की रोशनी ही जा रही है। और मेरे हम्म। को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, खाने हम्म। में भूख नहीं लग रही है। तो हम्म। ये कैसी दवाई है? तो हम्म। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अब मुझे इसको खत्म करना है, कैसे भी करके खत्म करना है, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है। और अभी मेरी अर्ली मैरिज है, मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं, और ये सब चीजें हैं। तो हम्म। मैं इनके सहारे तो नहीं चल सकता। अच्छा, फादर को तो कितने समय पहले हुई थी डायबिटीज? फादर को सर 2006 में हुई थी। ओके, तो 15 साल में ही इतनी प्रोग्रेस हो गई कि स्थिति 15 साल में सर उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्रोनिक किडनी डिजीज, और बहुत सारी डिजीज। ओके और ओके। लास्ट में उनका हार्ट फेलियर हो गया, इवन वो लास्ट में डायलिसिस पे थे। ओहो। नहीं तो इसी तो कारण से मैं कई बार, जो लोग यंग लोग हैं, खासतौर जैसे आप यंग हैं, अभी मैं एक जगह पे छुट्टी पे गया था, हिमाचल प्रदेश। आप विश्वास जी। नहीं करेंगे, मेरे साथ में जो ड्राइवर बैठा था ना, उसको मैंने ऐसे ही देख करके बोला, यार तुम डायबिटिक होने वाले हो, संभालो। तो वो पहले तो 30 सेकंड चुप रहा, फिर 30 सेकंड बाद बोलता है, सर मैं डायबिटिक हो चुका हूँ। मैंने कहा तुम्हारा उम्र कितना है? 27 साल। अब 27 साल के बंदे को अगर डायबिटीज हुआ है, तो क्या वो ये उम्मीद कर सकता है कि आने वाले 30 40 साल वो बिना कॉम्प्लिकेशन के निकाल पाएगा डायबिटीज के साथ? तो मैंने उसको यही समझाया कि आप पहली प्रायोरिटी पर इसको रिवर्स करें। और आजकल यंग लोगों में आ रही है, महिलाओं में, पुरुषों में, महिलाओं में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, पुरुषों के अंदर, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। एनीवे, फिर उसके बाद में आपने डाइट का कैसे पता पड़ा और कैसे फॉलो अप आ, शुरू किया? ड- तो सर मैंने आपके प्रोग्राम, मतलब वीडियोस देखे, टेस्टिमोनियल्स देखे, और मुझे एकदम जेन्युइन लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी, जब आदमी की कोई प्रॉब्लम, चीजें जब तक बिगड़ती नहीं तब तक सुधरती भी नहीं। सही तो बात। जब चीजें बिगड़ी, तब देखना शुरू किया यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये। पर मुझे किसी में जेन्युइन चीजें नहीं दिख रही थी। फिर मैंने आपके टेस्टिमोनियल्स देखे कि बहुत दूर से, छोटे छोटे गांव से लोग जुड़े हैं, और उनका सही डायबिटीज बात। रिमिशन हुआ है, रिवर्सल हुआ है। तो हम्म। फिर मैंने डायरेक्ट गणेश सर से कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि सर आपकी अर्ली स्टेज डायबिटीज है, और हम्म। आपका एकदम 100% रिवर्स होगा। हम्म। और जैसा गणेश सर ने कहा था, तो उसका एक चरण मैंने रेमिशन कर लिया है। और मे बी आप लोग का सही सपोर्ट, बात। डाइटिशियन मैम का सपोर्ट, अच्छा, लॉन्ग लिव का सपोर्ट रहा। अब तो आपकी शुगर, श्योर श्योर, अब आपकी शुगर लेवल क्या आती है? अब सर मेरी फास्टिंग में आती है 80 to 90, और खाना खाने के बाद 100 से मतलब 110 से 115 के बीच। कोई एलोपैथिक दवाई? कोई मेडिसिन नहीं सर, बस कोई ग्लूकोफ्री आपने जो दिया था वही चल ग्लूकोफिल? रही है। ठीक है, वो तो हर्बल है वैसे भी। और अच्छा, अब HbA1c कितना है? 5.4 है सर। 5.4, और वजन अभी 71 kg? 71। और तो ये मतलब परफेक्ट आपका रेमिजन हो चुका है। जी। मतलब फर्स्ट स्टेप जी। कंट्रोल का हो चुका, सेकंड जी। स्टेप रेमिजन का हो चुका। तो आपको, आपके परिवार को रेमिजन की बहुत बहुत बधाई। और आने वाले धन्यवाद सर। 3 से 4 महीने में मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवर्सल भी होना चाहिए। आप इसी शुगर लेवल को 115 के नीचे पोस्ट पेरेंडियल और फास्टिंग में 100 के नीचे मेंटेन करिए। आई होप कि जी। 3 से 6 महीने में आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके GTT टेस्ट पास करेंगे। तब मैं चाहूंगा फिर थोड़ा समय निकालें लोगों के लिए, क्योंकि ये समय आप जी। जी। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए निकाल रहे हो। ये एक तरह की समाज नहीं नहीं। सेवा है कि आप समय निकाल जी के सर। अपफ्रंट बोल रहे हो कि मेरे को ये रिजल्ट आए। और मैं सर जितने भी, मतलब देख रहे हैं इस टेस्टिमोनियल को, मेरे उनसे रिक्वेस्ट, अगर आपको अर्ली स्टेज डायबिटीज हुआ है तो आप उसका रेमिशन कीजिए, रिवर्सल कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। और कॉम्प्लिकेशंस होते ही होते हैं, आप दवाओं के सही बात। सहारे कभी इसको ठीक नहीं कर सकते। नहीं क्योंकि कर मैंने सकते। अपने फादर को देखा है, और बहुत अच्छे से देखा है। सही बात। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छा, और एक अब अच्छे और जेन्युइन जगह से जुड़िए। और बस मेरे लिए ये लॉन्ग लिव से जुड़ना मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज है। मतलब हमारी बस फैमिली में एक लॉन्ग लिव ने खुशी दे दी। नहीं, सही बात है। अच्छा, अब दो चीजें जरूरी हैं। एक, फैमिली का कंट्रीब्यूशन, वाइफ का, मदर का, या फिर बाकी के फैमिली मेंबर का। और दूसरा, लोगों के लिए मैसेज। तो फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस सब के अंदर? फैमिली में सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का, मेरी मामी का, मामा का, क्योंकि मामी को भी डायबिटीज था। तो वो
उनकी डायबिटीज बहुत साल पुरानी हो गई, लगभग 20-25 साल। हम्म, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि इसका रेमिशन रिवर्सल हो सकता है, और हम्म, मेरी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आज के डेट में इनका रेमिशन रिवर्सल पॉसिबल है, तो तुम रेमिशन और रिवर्सल तक जाओ और अच्छे से इसका पहले इसका एक स्टडी करो। तो जब मैंने हम्म, अच्छे से जानकारी ली, और तब मुझे आपका चैनल मिला सर, और हम्म। उसका रिजल्ट यही रहा कि मैंने इसका रेमिशन कर लिया, और मे भी आप लोग के सपोर्ट से, डाइटिशियन मैम्स के कंटिन्यूअस फॉलो अप से मैं इसका रिवर्सल भी कर पाऊंगा। डेफिनेटली, और आपकी मामी भी अगर डाइट फॉलो करेंगे ना तो भले रिवर्सल नहीं तक सर, नहीं। वो भी वही आटा खा रही हैं जिस आटे को मैं खा रहा हूँ। वो भी वही करती हैं, 3 टाइम खाती हैं, उनको बराबर। पूरा वो, मैं उनको गाइड कर रहा बेनिफिट हूँ। बेनिफिट सारे 100% होंगे। इवन जी टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के इंसुलिन के डोज घटते हैं। रिवर्स तो टाइप 1 होगी नहीं, टाइप 2 ही होगी। जी 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 तो रिवर्स जी जी। भले किसी की ना हो, अगर किसी को टाइप 1 है तो, परंतु रिलीफ उसको भी आएगा, शुगर लेवल उसके भी ड्रॉप होंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को एक बार फिर। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सर लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर किसी को डायबिटीज हुआ है और अर्ली स्टेज वाले हैं, तो वो तो 100% का रेमिशन और रिवर्सल कर सकते हैं। 100% श्योरिटी के साथ मैं इसको कह सकता हूँ। बस उनको एक अच्छे, मतलब गाइडेंस की, अच्छे डाइटरी प्रोटोकॉल की, और एक अच्छे, मतलब किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने की जरूरी है। तो मेरा उनसे यही जी, है कि आप लॉन्ग लिव से ज्वाइन कीजिए। साल के 15,000 कुछ नहीं, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। आप अपने फैमिली को समय दे पाएंगे और लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सिर्फ 15,000 दे के अगर आपको पूरी लाइफ मेडिसिन फ्री रहने के लिए और डायबिटीज रिवर्स करने को मिल रहा है, तो ये मेरे लिए 0.001% भी नहीं है उस लाइफ के आगे। अब जैसे आपने बोला ना कि मेरे लिए वो पैसा पीनट्स जी है, जी। कई लोग उस पैसे को बहुत ज्यादा सोच करके पीछे हटना शुरू करते हैं। मैं इनको बोलता हूं कि अभी आपको मालूम नहीं है कि डायबिटीज आपके जीवन का कम से कम 10-15 लाख खाएगी। उसके हमने बाद सर में हमारे मेंटल फादर के स्ट्रेस। पीछे ही 20 से 25 लाख रुपए लगाए, हाँ, और और मेंटल उनको खो स्ट्रेस भी दिया। वो सबसे बड़ी जी प्रॉब्लम। बॉडी डैमेज जी होगा, वो भोगना अलग जी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा इन सबसे बचते हो। और मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी टीम रखना, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो कई जो पुअर पेशेंट होते हैं उनको फिर हम बेसिक प्रोग्राम बोलते हैं कि भाई आप उतना खर्चा जी नहीं कर पा रहे तो 5,000 का बेसिक प्रोग्राम ले लीजिए। परंतु लोगों की सोच का फर्क होता है। कुछ लोगों को ये पैसा काफी कम लगता है, कुछ लोगों को ये पैसा ज्यादा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। परंतु इतना जरूर है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, जहां तक मेरा मानना है। और आप भी इस बात जी। को मानेंगे एब्सोल्युटली कि ये सर। वैल्यू फॉर मनी है। तो आपका जी। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ धन्यवाद अगले सर। समय में एक बार फिर रिवर्सल का हम इंटरव्यू करेंगे। और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।